डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 2 मरीज रिपोर्ट हो गए। दोनों एलाइड अस्पताल में जेर इलाज है। रवासाल अस्पतालों में रिपोर्ट मरीजों की तादाद 232 हो गई। एलाइड हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा 168, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 64 डेंगू के मरीज लाए गए। चिन्योट में 24 घंटों के दौरान डेंगू का कोई मरीज नहीं आया। जिला भर में मजमूई डेंगू केसेस की तादाद 10 है। आपको अपडेट कर रहे हैं डेंगू के हवाले से। डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 2 मरीज रिपोर्ट हो गए। दोनों एलाइड अस्पताल में जेर इलाज हैं। रवासाल अस्पतालों में रिपोर्ट मरीजों की तादाद 232 हो गई। एलाइड हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा 168, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 64 डेंगू के मरीज लाए गए। और यहां आपको बताएं, बदलते मौसम में मौजूदा दर्जा हरारत डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। एक तरफ जहां डेंगू के हमले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इलाज की सहूलियात में फुकदान की शिकायत भी सामने आने लगी हैं। डिवीजन के वाहिद एलाइड अस्पताल में PCR टेस्ट की सहूलत मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद ने यहां का रुख कर लिया है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद डिवीजन के सबसे बड़े एलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड पे, जहाँ डेंगू के मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है। फैसलाबाद जिले के अगर हवाले से बात की जाए, तकरीबन 80 से ज़ायद बेड जो है वो डेंगू के हवाले से मुख्तस किए गए, जहाँ पे मरीजों का जो है इलाज मुआवजा की सहूलियात फराम की जा रही है। मगर बदकिस्मती तहसील हेडक्वार्टर्स वालों से बात की जाए तो वहाँ पे 4 बेड तो मुख्तस किया गया, मगर वहाँ पे डेंगू के मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। टेस्टों की सहूलियात का फुकदान है। सिर्फ और सिर्फ एलाइड या फिर फैसलाबाद DHQ जो अस्पताल है वहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है। 232 मरीज जो है वो रवां साल अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 168 मरीज जो है वो एलाइड अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं, 64 मरीज जो है वो DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आमिर हुसैन साहब मौजूद है, जो कि सारे निज़ाम को देख रहे हैं। उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, बताएं कि मौजूदा मौसम डेंगू के हवाले से कितना जो है वो ये मौसम जो है ना, ये मच्छर की अफजाइश के लिए बहुत मौजूद होता है। इसमें जहाँ पे भी कोई वाटर कलेक्शन होगी वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करेगा, और उसमें जो डेंगू का मॉस्किटो है या मलेरिया वाला मॉस्किटो है, दोनों ब्रीड कर सकते हैं। इसलिए इस मौसम में मोहतात रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। जिन जगहों पे मच्छर की अफजाइश हो सकती है, जैसे घरों में जहाँ पे कोई वाटर कलेक्शंस हैं, वो उनको कवर करना ज़रूरी है। टूटे हुए गटर के ढक्कन जो हैं उनको रिपेयर करवाना ज़रूरी है। टैंकी का ढक्कन या बाकी जो भी है, एक्स्ट्रा पानी कहीं खड़ा ना होने दें। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मच्छर के काटने से अपने आप को बचाएं। वो कैसे करना है? फुल स्लीव्स पहनने चाहिए जो लोग बाहर जाते हैं, और उसके अलावा जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं उसके ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे मॉस्पेल वगैरह है वो अप्लाई करें। रात को सोते वक्त जो लोग कमरों के अंदर सो रहे हैं वो वहाँ पे जो है मैट्स यूज़ करें, जो बाहर हैं वो मच्छरदानियाँ यूज़ करें। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपको तेज़ बुखार आ रहा है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द हैं, तो फिर अपने करीबी सेंटर से रजू करें जहाँ आपकी CBC होनी चाहिए। कोई भी बुखार जो 48 घंटे से ज़्यादा है या 10 दिन से कम है, तो उसमें हमें इस मौसम में कंसिडर करना पड़ता है कि ये डेंगू हो सकता है। यहाँ पे ये भी बता दें आप कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है रिपोर्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया, तकरीबन 168 पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं रवां साल में, 64 DHQ अस्पताल में हुए हैं। क्या वजह है कि एलाइड अस्पताल में जो है वो तरजीह दी जाती है, और इस वजह से एलाइड अस्पताल में बर्डन भी जो है पेशेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? बाकी अस्पतालों की निस्बत सारे पेशेंट जो है वो एलाइड अस्पताल में रेफर होते हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं? बेसिकली टीचिंग हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता है, वो एलाइड हॉस्पिटल है। इसलिए जो खुद ज़ाती तौर पे आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, वो पहले एलाइड हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एलाइड हॉस्पिटल में पिछले 10-12 साल से ये डेंगू वार्ड जो है, आइसोलेशन वार्ड ये चल रहा है। सो इसलिए फैसलाबाद की लोकल कम्युनिटी को तो उसका पता है। फैसिलिटीज़ हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। हम हेमरेजिक फीवर, शॉक, हर किस्म की प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास अद्वियात हैं, डेक्सट्रॉन 40 है, मॉनिटरिंग के सारे लवाजमात हैं, हर चीज़ है, जिसकी वजह से लोग यहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिर DHQ हॉस्पिटल नंबर 2 पे आता है। बाकी टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे जब कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट, वैसे तो उनकी हर साल हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करते हैं, पूरे न सिर्फ ज़िले में की जाती है बल्कि जो इसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है, हर साल करते हैं। लेकिन उनमें इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो सादा डेंगू
फीवर जो है उसको मैनेज कर सकें, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे हेमरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम है, वो पेशेंट्स उन्हें हमारे पास रेफ़र करने चाहिए। और डायग्नोस्टिक्स भी हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, PCR की फैसिलिटी है, NS1 है, IgG, IgM, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। बिल्कुल, आपने प्रोफेसर आमिर हुसैन जो कि माहिर मेडिसिन है, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, तो उनका ये कहना है कि ज़िला भर के जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सें हैं, उनकी ट्रेनिंग बाकायदा तौर पे कराई जाती है। इब्तदाई तौर पे जो डेंगू के मरीज़ हैं उनकी इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो मुतलका अस्पतालों में जो है वो हो सकती है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि डिवीजन फैसलाबाद के साथ वाबस्ता है, जिसमें झांग, चिनियोट और टोबा शामिल है, तो वहाँ पे भी जो है इलाज की सहूलियात इब्तदाई तौर पे जो है मुमकिन बनाई सकती है। अगर कोई सीरियस मरीज़ है तो उसे जो है वो इलाज अस्पताल में मुंतकिल करना चाहिए। मगर ये देखने में नजर आया कि जो आम डेंगू का शिकार जिनमें अभी शुरू की अलामात होती हैं, तो उनका बजाय इलाज उनकी दहलीज पे करने के, तो उन्हें भी जो है इलाज अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है, जिसके सबब इलाज अस्पताल में जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है। और अभी भी तकरीबन 11 पेशेंट जो कि इसका ज़ेर इलाज थे, जिनमें से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया, 9 पेशेंट जो है वो अभी भी इलाज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा तकरीबन 4 पेशेंट जो है वो DH के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। जी, लोगों की बड़ी तादाद इलाज मुआवजे के लिए अलाइड हॉस्पिटल का रुख करने लगी। बहुत शुक्रिया ज़रदार हुसैन तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब चनियोट में भी डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नायाब हो गई। ₹1.5 में मिलने वाली पैनाडोल टैबलेट की कीमत मुबैना तौर पर ब्लैक में ₹12 तक जा पहुंची है। बाबर मुनीर से तफसीलात जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुल्क भर में डेंगू के वार जो है वो तेजी से जारी हैं। दूसरी तरफ अद्वियात का भी फुकदान जो है वो नजर आ रहा है। चिन्योट भर में जो पैनाडोल की टैबलेट है वो नायाब होगी, और इसके साथ साथ एंटी मलेरियल जो टैबलेट है, फेंसिडाल है, और उसके साथ साथ मेलारेस्ट है, वो भी जो है वो नायाब हो गई है, जिस वजह से जो मरीजों के लवाहिकीन है वो मारे मारे फिर रहे हैं। और उनका कहना है कि कहीं पर किसी किस्म की कोई एंटी मलेरियल और इसके साथ साथ डेंगू की जो जिसमें कॉमन चीज़ होती है कि डेंगू का अगर पेशेंट है तो उसने पैनाडोल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और मुबैना तौर पर ब्लैक में वो टैबलेट का जो डिब्बा वो 340 रुपए में फरोख्त होता था, वो 1200-1500 रुपए में ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। लवाहिकीन जो है वो परेशान है। क्या डेंगू की या मलेरियल की कोई दवाई मिल रही है? भाई ये सूरत हाल है अद्वियात की। जो मैं इधर तीसरी दफ़ा आया हूँ, कल भी एक दफ़ा, रात को भी और अभी भी, तो पैनाडोल इधर से मिल नहीं रही है। अगर मिलती भी है कहीं से तो 3 गुना रेट ज़्यादा मिल रहा है। और जो स्टोर वाले इनका कहना है कि 300 वाली जो है ना डिब्बा, वो आप 1200 में मिल रहा है, तो आपको कैसे हम जेन्युइन प्राइस पे दे दें। तो सूरत हाल तो ये है कि हुकूमत से रिक्वेस्ट है, अगर इस बारे में कोई सूरत हाल बेहतर हमारे लिए कर सके थे। बहुत बिल्कुल जी, एक तरफ एंटी मलेरियल जो फेंसिडाल और मेलारेस्ट टैबलेट है वो भी नायाब है। इसी तरह डेंगू में इस्तेमाल होने वाली जो पेशेंट होते हैं डेंगू का शिकार, उनमें एक कॉमन टैबलेट जो पैनाडोल टैबलेट ब्लैक में ₹12 तक फरोख्त होने लगी। बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात के लिए। खसूसी अफराद अपने हक के लिए महकमा बिल्डिंग्स में दरबदर होने लगे। महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे फैसलाबाद को नाबीना अफराद पर तरस न आया, ताहाल तनख्वाहें अदा न की जा सकी। नाबीना अफराद सरापा एहतजाज बन गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा मुजाहिरीन के मुतालबात के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग और महकमा हाईवे के स्पेशल पर्सनस को ताहाल तनख्वाहें न दी जा सकी। इस वक्त स्पेशल पर्सन महकमा बिल्डिंग महकमा हाईवे में एहतजाज कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा कितने माह की तनख्वाह नहीं दी जा रही, इवन दैट के फंड्स भी आ चुके हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है महकमा बिल्डिंग की जानिब से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हूँ और हमें 3 मंथ हो गए हैं कि वो पे नहीं दे रहे। तो हम इस हाल में भी ड्यूटी करके आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे। 10 मिलियन आ गया है हमारा, मीन के वो उन्होंने हमें दिसंबर तक क्लियर कर दिया है। हम गए थे DCO साहब के पास, उन्होंने हमें फ़ौरन वो दिया है कि बजट ले जाएं आप। जब हमने उनको बताया कि हम मजबूर होकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी को समझ नहीं रहे हैं। मैडम सारा हैं इधर, उनको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मैडम आप हमारे हाल पे कुछ रहम करें, क्योंकि हम इस हाल में भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका मुआवजा दिया जाए, या फिर हमारे साथ वो कर लें कि नहीं करें ड्यूटी तो बैठ के खा लेते हैं। फिर तो यही हाल है, क्योंकि हमने रिक्शे का किराया देना होता है और भी हमारी ज़रूरियात होती हैं। तो काइंडली हमारे साथ वो ताउन करें, नहीं तो हमें फिर DCO साहब के पास जाना पड़ेगा।
आप हमें उकसाएं ना बार बार कि हम गलत काम करें कोई ऐसा। बिल्कुल, और भी नवीना अफराद मौजूद से बातचीत करते हैं। बताइएगा हमजा भाई, कितने माह की पेंडेंसी है और महकमा बिल्डिंग की जानब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमारी 2 माह की सैलरी पेंडिंग है और तीसरे माह के लिए अभी तीसरा माह भी हमारा एंड होने को आ गया और 10 मिलियन हमारे लिए बजट पेश हो चुका, लेकिन उसके बावजूद एक्सियन मैडम सायरा साहिबा अभी तक बजट को क्लियर नहीं किया। अगर हमारा बजट क्लियर ना किया गया, अभी हम इससे कुछ देर बाद इंशाल्लाह रोड भी ब्लॉक करेंगे और जब तक हमारी सैलरी नए रेट के साथ हमें ना दी गई, हम सरापा एहतजाज रहेंगे। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग और महकमा हाईवे के जितने भी स्पेशल पर्सन नबीना अफराद ताहाल उनके वाजिबात क्लियर ना की जा सके, सिटी 41 की निशानदाही के बावजूद जो है वो ताहाल इनके क्लियरेंस ना हो सके और महकमा CNW की जानब से 70 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन की जानब से तनख्वाह की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, ट्रैफिक आगाही सिर्फ सेमिनार्स और वॉक्स तक महदूद। जंग शहर के मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक इशारे ही मौजूद नहीं। अहम शाहराहों पर हद रफ्तार मुकर्रर की गई। ना ही स्कूलों के अतराफ में ट्रैफिक की रफ्तार कम करने के लिए कोई इकदाम किए जा सके। आपको बता रहे हैं, ट्रैफिक आगाही सिर्फ सेमिनार्स और वॉक तक महदूद रह गई। जंग शहर की मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक इशारे ही मौजूद नहीं। अहम शाहराहों पर हद रफ्तार मुकर्रर की गई। ना ही स्कूलों के अतराफ में ट्रैफिक की रफ्तार कम करने के लिए कोई इकदाम किए जा सके। इसी पर बात करते हैं ओवैस खान से। जी ओवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग की गोजरा रोड का शुमार मसरूफ़ तरीन शाहराहों में होता है। तहम इस जो गोजरा रोड है उस पर मुतअद्दिद तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिसमें सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी शामिल हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें जंग का सबसे बड़ा जो है वो कॉलेज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो है वो जंग सदर भी मौजूद है। इस तमाम तर जो सूरत हाल के बावजूद जो है इस गोजरा रोड पर ना तो स्पीड लिमिट मुकर्रर की गई है, ना ही यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन जो है मौजूद होते हैं, जिसके बाइस तलबा और तालबात को स्कूल और कॉलेज़ की आमदरफ्त में शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चाहे सुबह आने का औकात हों, चाहे छुट्टी के बाद जाने के औकात हों, ये तलबा और तालबात जो हैं वो ट्रैफिक के दबाव में से गुजर कर जो है अपने घरों को और स्कूलों में आने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। तो ये बताओ, यहाँ पे जो है ट्रैफिक के हवाले से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब स्कूल आते हैं? यहाँ पर ट्रैफिक का इंतज़ाम इंतहा नाकिज़ है। यहाँ पर DC साहब से हमारी इल्तिजा है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक सारे स्कूल जो ज़्यादातर जंग के स्कूल हैं वो इसी रोड पर आते हैं। गर्ल्स कॉलेज, पेन स्कूल हो गया, इस टाइप के काफ़ी स्कूल इस रास्ते में आया हुआ है। सो यहाँ पर ट्रैफिक का इंतज़ाम बहुत ही कोई ख़राब है। DC साहब से इल्तिजा है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स का इंतज़ाम किया जाए। मेरे साथ तालबात भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बच्ची ये बताओ, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पे स्कूल आते हो और छुट्टी के औकात में जब घरों को जाते हो? किन मुश्किलात का सामना? देखिए, हम लोग जब यहाँ आ रहे होते हैं तो हमें रोड क्रॉस करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे गार्ड जो है वो हमारा हाथ पकड़ के हमें जो है वो रोड क्रॉस करवा रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से स्कूल्स हैं जो इसी तरह से होते हैं, जिनको मुश्किलात पैदा होती हैं। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा रोड क्रॉस करवाने में हमारी हेल्प कर सके। हमारे गार्ड्स हमारी मदद करते हैं और हुकूमत से गुजारिश है कि वो इंतज़ामी इकदाम करे और स्पीड ब्रेकर से इंतज़ाम करवाए, ताकि तलबा और तालिबात अपने रोड क्रॉस करने में आसानी हो सके। कहने की तलबा और तालबात की ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए यकीनी तौर पर जहाँ स्कूलों के अतराफ में ट्रैफिक की रफ्तार कम करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। बहुत शुक्रिया ओवैस तफसीलात के लिए। टायर्स की बढ़ती कीमतों के हवाले से एक तरफ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा तो दूसरी तरफ टायर भी मजीद महंगे हो गए। छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों के टायरों की कीमतें बढ़ा दी गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, एक तरफ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा तो दूसरी जानिब टायर भी मजीद महंगे हो गए। छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों के टायरों की कीमतें बढ़ा दी गई। इस पर ताजिरों का क्या कहना है, जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से अब जो ब्रांडेड टायर्स हैं शायद वो भी शहरियों को अपनी गाड़ियों में डलवाना मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि जो गुज़श्ता 1-2 माह से जो डॉलर का जो रेट है उतार चढ़ाव की वजह से जो टायर की कीमतें हैं उनके अंदर भी काफ़ी इन्फ्लेशन देखने को मिली है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितनी जो है इसके अंदर कीमतों के अंदर जो इजाफा हुआ है?
लास्ट 2 मंथ से आलमोस्ट तकरीबन 2000 रुपया फी टायर की कीमत इंक्रीज़ कर गई है ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ रेट ऑफ डॉलर। ठीक है, और मेहरान का टायर वो भी पहुंच से दूर हो गया। मेहरान का टायर जो पहले 3000 4000 का या 5000 का मिल जाता था, इस टाइम उसकी जो कीमत है सबसे लो क्वालिटी की वो भी 7000 से अबव चले गई है। और इससे ज़्यादा अगर बड़ी गाड़ी की बात करते हैं, बड़ी गाड़ी तो वो पहुंच से ही दूर हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा रेंज में फ़र्क आ गया। अब आप एक करोला की बात करते हैं, करोला में 95 65 15 का टायर लगता है, उसकी कीमत आज से 2 माह पहले 9000 9500 या 10000 थी। इस टाइम उसकी कीमत 13000 14000 15000 से अबव चले गई है। दूसरी जानिब हमारे साथ जो सेकंड हैंड टायर का काम करते हैं वही मौजूद है। जी बताइएगा कि एक तरफ तो ब्रांडेड टायर है, दूसरी तरफ जो सेकंड हैंड टायर्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जी हाँ जी, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि नए टायर की कीमत बढ़ने से पुराने टायरों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। टायरों का बढ़ गई है कीमत, क्योंकि पहले जो हम परचेज़ करते थे 18 से 20 हज़ार में पुराने टायर का यूज़ में 4 टायर, अब वो हम परचेज़ कर रहे हैं तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपये का। नया टायर पहले था 13-14 हज़ार रुपये का, वो है 18 से 19 हज़ार रुपये का एक टायर। ठीक है ना, उसी वजह से काफ़ी डॉलर की बढ़ने की वजह से रेट काफ़ी ऊपर गए हैं, लेकिन जब से डॉलर नीचे आया रेट नीचे नहीं आ रहे। ये बड़ी एक लॉजिकल बात है कि डॉलर जब ऊपर जाता है तो कीमतें फ़ौरन बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे डॉलर की कीमतों में कमी होती है और इसके साथ फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, तवानाई और सनती खाम माल की ज्यादा लागत ने मुआशरी सुस्तगी को जन्म दे दिया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.4% कमी हुई है। आपको बता रहे हैं, तवानाई और सनती खाम माल की ज्यादा लागत ने मुआशी सुस्त रवि को जन्म दिया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1.4% कमी हुई है। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा, इंडस्ट्री मालिकान को क्या मसाइल दरपेश हैं? फैसलाबाद में इस पर सनतकारों की क्या राय है और LSM की प्रोडक्शन के अंदर 0.4% जो कमी वाक़ हुई है 1 साल के अंदर, उसकी वजूहात क्या है? नई इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? पहले से बड़ी इंडस्ट्री क्यों ऑपरेशनल नहीं हो रही है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर। हमसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब बताइएगा, नई इंडस्ट्री तो नहीं लग रही, जो पहले से बड़ी इंडस्ट्री वो भी बंद होती दिखाई दे रही है। इसमें फूड्स भी शामिल है, इसमें गाड़ियों के भी शामिल है, लेदर शामिल है, फार्मास्यूटिकल शामिल है, टेक्सटाइल शामिल है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी भट्ट साहब, आपने जो ये वाला पॉइंट उठाया ये इंतहाई अहम है और इंतहाई अफसोसनाक भी है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका जो सर्वे आया है 0.4% उसकी प्रोडक्शन कम हुई है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह हम बहुत देर से रो रहे हैं कि हमारे 50% 70% यूनिट बंद हुए हैं, अब ये वाला सिलसिला ऊपर जाना शुरू हो गया है। अब जो बड़े यूनिट हैं वो भी बंद होने शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं, उनकी तवज्जो सिर्फ ये है कि वहां से IMF से लोन ले ले, एशियाई बैंक से लोन ले ले। लोन पे मुल्क नहीं चलते। जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी उन लोन की किस्तें भी आप वापस नहीं कर सकते। पिछले 1 साल के अंदर नई इंडस्ट्री भी नहीं लगी है, इसकी वजूहात क्या है? लम्हा फिक्रिया नहीं है? जी भट्ट साहब, उसकी वजह सबसे बड़ी हटदर्मी जो है वो हमारे फेस्को की है या जितनी भी ये कंपनियां हैं उनकी है। वो लेस्को हो गया, फेस्को हो गया, लोगों ने 4-4 माह से डिमांड नोटिस जमा कराए हुए हैं, उनके ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे, उनके मीटर नहीं लग रहे, और जब तक उनको रिश्वत नहीं दी जाती तो वो मीटर नहीं लगाते, ना ट्रांसफार्मर लगाते। और एक और बड़ी वजह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी श्रिंकेज की, उसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह भी ये है कि हमें जो बिल आता है उसकी 1 माह की भी बिल्कुल भी छूट नहीं है। जिस तरह घरेलू मीटर आपने 1 माह नहीं जमा करा सके तो अगले माह, एक तरफ ये हालात है और दूसरी तरफ 6-6 माह के डिफाल्टर जो हैं वो इनके सरकारी महकमे है। वासा करोड़ों अरबों रुपए का डिफाल्टर है। बापडा खुद अपने महकमे इस तरफ तवज्जो दे, इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश करें। इसी से आपके मुल्क की ग्रोथ होगी और इसी से लोगों के लिए नौकरियां निकलेंगी। ठीक है, लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, लेकिन इस वक्त जो हालात इतने अबतर हो चुके हैं कि 0.4% LSM जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1.4% कमी हुई है। बहुत शुक्रिया शराज डिटेल्स के लिए। कपड़े का कारोबार करने वालों के लिए दोहरी मुश्किल। फैसलाबाद में प्रोसेसिंग मिल्स कपड़ा फिर भी दुकानों और गोदामों तक महदूद। बढ़ती महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद कम कर दी। कपड़े का कारोबार करने वालों के लिए दोहरी मुश्किल पैदा हो गई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा ताजिरों का क्या कहना है इस हवाले से?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर 70 के करीब प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कपड़ा मार्केटों के अंदर कपड़े की डिमांड है वो बहुत कम है। और जो ताजर हैं कपड़े के कारोबार से वाबस्ता, उनका कहना है कि जिस तरह से जो डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो बंद हैं, तो इससे होना ये चाहिए था कि फैसलाबाद शहर के अंदर कपड़े की जो किल्लत है वो होती और जो दुकानों के अंदर दुकानदार हैं उनके पास कपड़ा ना होता। लेकिन महंगाई की वजह से हालात ये हैं कि 70 के करीब यूनिट्स जो हैं 160 में से वो बंद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दुकानों के अंदर कपड़े का स्टॉक जो है वो वैसे का वैसे ही पड़ा है, क्योंकि जो शहरी हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो चुकी है। दूसरे शहरों से आने वाले जो दुकानदार हैं, छोटे ताजर हैं, ख़रीदार हैं, वो भी फैसलाबाद की मार्केटों का रुख नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो शदीद मुश्किलात हैं कारोबारी तबके की वो बढ़ती जा रही हैं। शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं होलसेल क्लॉथ सेक्टर के, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या कहेंगे? 70 के करीब डाइंग प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हैं, इससे होना तो ये चाहिए था कि कपड़े की एक किल्लत पैदा होती, कपड़ा कम हो जाता, लेकिन क्या वजह है कि दुकानें भरी पड़ी हैं, मार्केटें भरी पड़ी हैं कपड़े से? देखिए जी, फैसलाबाद चूँकि सनती शहर है, यहाँ से पूरे मुल्क को, पूरी वर्ल्ड को कपड़ा सप्लाई होता था। जब ये यूनिट्स बंद हुए, आप यकीन करें गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि हंगामी तौर पर ऐसे इक़दामात करती कि ये यूनिट्स हैं वो खुलते और मज़दूर जो बेबहा एक एक फैक्ट्री के साथ हज़ारों की तादाद में अटैच होते हैं वो दोबारा काम पर आते। मगर जब ये बंद हुए और गवर्नमेंट की कानों में जून तक नहीं रहेंगी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि कपड़ा इस वक्त फुल शॉर्ट होना चाहिए था, ये बंद हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई की वजह से, बिजली के बिल्स की वजह से, डॉलर की फ्लक्चुएशंस की वजह से। और हुकूमत जो बिल्कुल भी इस वक्त सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है, काम करने के मूड में नहीं है, हुकूमत सिर्फ एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। देखें, फैसलाबाद चूँकि सनती शहर है, जितनी देर तक गवर्नमेंट पूरी तवज्जो के साथ ये काम नहीं करेगी, हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे और हो गए। हम कहते हैं खुदारा इस पर तवज्जो दें और चलाएं ये इंडस्ट्रियाँ ताकि काम हो सके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्री जो है उस पर तवज्जो दे, इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए, ख़ास तौर पर जो गैस और बिजली के रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से जो यूनिट्स हैं वो बंद हो रहे हैं, उससे मजदूर भी बेरोजगार हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो कपड़े की कीमत है। दिया जाए। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।